मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक का चौथा अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सभी छात्र इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले यह ध्यान देंगे कि यह अध्याय पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जीवनी है। इस जीवनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी हमारा देश जब अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन को किस प्रकार से समर्पित किया था, इसी बात को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तित्व परिचय है। व्यक्तित्व यानी उनका जो भी व्यवहार, जो भी रहने की शैली थी, उसी से हम लोग अवगत होंगे। तो कक्षा 5 के सभी छात्र इस बात पे ध्यान देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व किस प्रकार का था और वे स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से सहयोग किए थे। तो चलिए हम लोग अध्याय की ओर चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। हमारे देश ने लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता की अधीनता में परतंत्रता का दुख झेला है। ब्रिटिश सत्ता यानी अंग्रेजों की ब्रिटिश शासन की जो भी सत्ता थी, अंग्रेजों का शासन जो भी हमारा देश पर था, उसी अधीनता यानी दूसरों के अधीन रह करके परतंत्रता यानी गुलामी का दुख किस प्रकार से झेला है, सभी लोगों ने देखा है, समझा है। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतवासियों ने एक लंबा संघर्ष किया। ये हम सभी लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने अपना जीवन को किस प्रकार से बलिदान त्याग किया था, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ था। तत्पश्चात हमें स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ, यानी उनकी बलिदानी से, उनके त्याग से ही हमें स्वतंत्रता का जो भी सुख प्राप्त हुआ है और मिला है। इस संघर्ष में लाखों लोगों ने योगदान दिया था, यानी किसी एक की योगदान से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि अनेक क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान त्याग किया था। परंतु उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने देश की स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से रहना या दूसरों के अधीन न होना, स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व यानी सब कुछ, न्यौछावर यानी बलिदान त्याग कर देना, न्यौछावर कर दिया और महान बन गए। ऐसे ही महान व्यक्तियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे आगे है, आगे लिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पूरा विश्व चाचा नेहरू और शांति दूत के नाम से भी जानता है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा ये देश, पूरा विश्व चाचा नेहरू के नाम से और शांति दूत के नाम से जानता है। वे एक विद्वान, इतिहास के ज्ञाता यानी इतिहास की जानकारी रखने वाला वह महान लेखक भी थे। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इसलिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे ही हम बाल दिवस मनाते हैं। और वे बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से अधिक लगाव था, अधिक प्रेम था। सभी बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनको चाचा के नाम से पुकारते थे। इसलिए वे अपने जन्म दिन को
बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से हम सभी लोग यानी पूरा देश 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता है। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो भी थी अपने घर पर ही हुई, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे सन 1907 में विदेश चले गए और 1912 में वकालत की डिग्री प्राप्त करके वे स्वदेश यानी अपने देश लौट आए। और उसके बाद सन 1916 में उनका विवाह जो था कमला देवी नामक युवती के साथ हुआ और 1919 में उनकी पुत्री प्रियदर्शनी, जिन्हें हम इंदिरा गांधी कहते हैं, पुत्री प्रियदर्शनी जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ था। जिन दिनों जवाहरलाल नेहरू अपनी वकालत कर रहे थे उन दिनों में अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध संग्राम छिड़ा हुआ था। हर ओर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जा रहे थे, परंतु जब जवाहरलाल नेहरू इस संग्राम में पूर्णतः सक्रिय नहीं थे, सन 1916 में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उनसे मिलकर पंडित नेहरू के जीवन की दिशा ही बदल गई और वे अपना सुख और ऐश्वर्य त्याग कर गांधी जी के नेतृत्व में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यानी जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, वे अपना सभी सुख और ऐश्वर्य को त्याग करके और इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था उसमें वे सक्रिय भागीदारी लेने के लिए कूद पड़े। फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी और अंग्रेज के द्वारा दी जाने वाली कठोर यातना यानी कष्टों को भी सहना पड़ा, परंतु वे अपने मार्ग पर अविचल यानी अडिग भाव से डटे रहे और 1920 से 1945 तक उनका अधिकांश समय जेलों में ही बीता। परंतु इस बीच वे भारत के युवा वर्ग में अत्यधिक लोकप्रिय भी हो गए। जो भी हमारे देश के युवा यानी नव युवक थे, उन नव युवकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिक लोकप्रिय यानी लोगों के बीच में प्रिय, लोगों का प्यारा बन गए। जिस समय भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू के माता पिता व पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अपने निजी जीवन में कई आघात सहने के बावजूद वे स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्णतः सक्रिय रहे। उन्हें सन 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि अब लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। उसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू इस स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित किया तथा स्वतंत्र भारत की उन्नति के लिए कई योजनाओं को आरंभ किया। नेहरू जी जो थे शांति के प्रबल समर्थक थे। वे शांति ही चाहते थे, वे पूरे विश्व में शांति चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव जो है पारित करवाया। अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पंचशील जो सिद्धांत था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाल गुलाब बहुत प्रिय थे, इसलिए वे सदैव अपने कोट में लाल गुलाब लगाते थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए सब बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों से असीम स्नेह यानी प्रेम के कारण ही उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया। अतः इनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 मई 1964 को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण
सबके प्यारे चाचा नेहरू ने इस संसार को सदा के लिए अलविदा कह दिया। राजघाट के शांति वन में, जो कि दिल्ली में पड़ता है, उनकी समाधि स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे देश के सच्चे सपूत और एक कर्मठ नेता थे। मानवता की रक्षा एवं विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए उनके प्रयास जो है प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं। किसी भी भारतवासी के लिए उनके व्यक्तित्व को भुला पाना अत्यंत कठिन है। महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक योद्धा के समान साहसी तथा एक राजनीतिज्ञ की तरह बुद्धिमान और दूरदर्शी यानी पूरे आगे दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी समझते थे। ऐसे सच्चे देशभक्त और महान नेता के आगे हम सभी लोग सदैव, हम सभी भारतवासी नतमस्तक यानी अपने मस्तक को झुका करके रहेंगे। इसी के साथ ये पूरे अध्याय की समाप्ति हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोगों ने समझा कि वे एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने अपना सारा सुख और ऐश्वर्य इस देश के लिए त्याग कर दिया था। तो गृह कार्य के रूप में आप सभी छात्र इस कठिन शब्द का जो भी अर्थ है उसको लिखकर याद करेंगे। ये जो भी कठिन शब्द इसमें दिया गया है उसको आप गृह कार्य के रूप में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। सत्ता का अर्थ है शासन, प्रतंत्रता यानी गुलामी, संघर्ष का अर्थ हुआ युद्ध या लड़ाई, तत्पश्चात का अर्थ हुआ उसके बाद स्वाधीनता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, सर्वस्व यानी सब कुछ, न्यौछावर सब कुछ लुटा देना, अग्रगण्य यानी सबसे आगे, ज्ञाता यानी जानने वाला, संग्राम का अर्थ होता है लड़ाई, स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, दासता का अर्थ होता है गुलामी, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, भेंट का अर्थ होता है मुलाकात, ऐश्वर्य का अर्थ होता है शानो शौकत, यातनाएं का अर्थ होता है अत्याचार, अविचल का अर्थ होता है बिना विचलित हुए, लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय प्रसिद्ध, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, स्वराज्य अपना शासन, उन्नति का अर्थ होता है तरक्की, असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो। तो ये आप गृह कार्य के रूप में जो भी कठिन शब्द मैं आपको बताया दिखाया इसको आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। फिर हम नेक्स्ट डे अगले अध्याय की शुरुआत करने से पहले इस लेसन का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैं पूरा कराने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य जो भी है वो स्वस्थ बना रहे, आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।